बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लद्दाख के हवाले से इंडियन डिफेंस एनालिस्ट ये क्लेम करते रहते हैं और मैं हैरान होता हूँ कि उनके जो रिटायर्ड फौजी हैं, एयरफोर्स के जो भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वो भी क्लेम करते रहते हैं। उनको सुनता रहता हूँ, टीवी पे आके बताते हैं कि जी हमारे पास एयर सुपीरियरिटी है अगेंस्ट चाइना। और उसका रीज़न जब पूछा जाता है कि कौन सी एयर सुपीरियरिटी है, किस हिसाब से, तो वो कहते हैं कि हमारे जो एयर बेसिस हैं ना इंडिया के, ये LAC के करीब हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, और उनके जो एयर बेसिस हैं ना उधर टेरेन का बड़ा मसला है, उनके एयर बेसिस दूर हैं बहुत। तो इस हवाले से फिर चूंकि हम नज़दीक हैं ना तो हमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आज मैं पढ़ रहा था, फ्रंटियर इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, उसके अंदर इसी हवाले से इंडिया की सो कॉल्ड एयर सुपीरियरिटी, मतलब है कुछ भी नहीं लेकिन अज्यूम किया जाता है इंडिया के अंदर, पब्लिक को मामू बनाना, वैसे ही वहाँ पर एक फैशन है। तो पब्लिक को मामू बनाते हुए जो राइटर साहब हैं इस आर्टिकल के, वो कहते हैं कि द ड्रैगन्स स्ट्रगल, चाइनाज डेस्परेट बिड टू कैच अप विद इंडियाज एयर डोमिनेंस ओवर तिब्बत। तिब्बत के अंदर हमारी डोमिनेंस है। अच्छा, याद रहे कि ये जो तिब्बत है ना, ये इतना बड़ा इलाका है कि 78% इंडिया जो है वो तिब्बत के बराबर है, यानी तिब्बत 78% इंडिया जितना है, इतना बड़ा इलाका है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारी डोमिनेंस है इसके ऊपर, हम जो है वो हावी हैं तिब्बत पे, हम जब चाहेंगे हमारा कंट्रोल हो सकता है, मतलब जब भी जंग छिड़ने की देर है सिर्फ। तो कहते हैं कि द चाइनीज एयरफोर्स इवेंचुअली डिप्लॉयड सोफिस्टिकेटेड जेट्स such as the Su-27 and they deployed cutting edge fighters such as the J-20 and J-16 as a result of technological innovation and military trade with Russia। लेकिन ये वर्ड मुझे बड़ा पसंद आया इनका, ये जो लिखा है ना इन्होंने कि चाइना द डेस्परेट बिड टू कैच अप विद इंडिया देयर डोमिनेंट ओवर तिब्बत। तिब्बत के आसमानों पे इंडिया डोमिनेंट है। और इसमें अजीब व गरीब किस्म की मंतक पेश करने के बाद आखिर में कहते हैं राइटर साहब कि चाइनीज आर स्टिल एट अ डिसएडवांटेज बिकॉज देयर प्लेन्स कैन ओनली टेक ऑफ पार्शियली लोडेड फ्रॉम द एयर बेसिस ऑन द तिब्बतन प्लेटो, सो दे हैव टू कम इन from far away with the help of refuelers. The Chinese still rely on a robust system of radars and other air defense systems. UAVs have been deployed in significant numbers, giving them an edge that can make up for the fact that the aircraft in Tibetan airspace cannot take off with a full load. आधे अधूरे हथियार लेकर आएंगे हमारी तरफ, मिसाइल और ये सारा, और हमारे तो फुली लोडेड होंगे, तो हम तो बिल्कुल ज़बरदस्त सुपीरियरिटी हमारे पास। अब पढ़ के हैरत हुई कि किस किस्म की मतलब अजीब व गरीब सी बातें लिखी हुई है। मैं क्या कहूँ इसके बारे में। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया की जो एयरफोर्स है ना, जिस सो कॉल्ड एयर डोमिनेंस की बात की जा रही है, पहली बुनियादी बात, पूरी की पूरी एक जनरेशन इंडिया पीछे है PLA की एयरफोर्स से, पूरी की पूरी एक जनरेशन। और ये कोई छोटी बात नहीं है। एक जनरेशन का मतलब है कि इनको कम से कम 8-10 साल लगेंगे अगर ये फुल स्पीड पे काम करें तो चाइना की लेवल पर आने में, PLA की लेवल पर आने में, उनकी एयरफोर्स की लेवल पर आने में इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 10 साल लगेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा टेक्निकल बातों की तरफ। ये जो भी उन्होंने बातें की है ना, कि अज्यूम किया है इन्होंने कि अल्टीट्यूड की वजह से हमारा जो है वो हाई अल्टीट्यूड की वजह से हमें बेनिफिट ज़्यादा है। देखें, इंडिया के पास जो मेन फाइटिंग फोर्स है ना एयरक्राफ्ट में, इन्वेंट्री में उनकी में कौन सी आपको पता है? बाकी ये MiG-29 और फला डिमका ये ऐसे ही है, बस उनको छोड़ दें। जो मेन इनके जो जहाज जो काम के हैं वो है Su-30 MKI और फ्रेंच रफ़ाइल अभी जो लिए हैं, 36 रफ़ाइल इंडिया ने लिए हुए, ठीक है। ये दो इनके मेन है असल में, बाकी जो है वो ऐसे ही हैं, मतलब वो लो लेवल के हैं, उनका कोई इतना ख़ास। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर इंडिया का एक MiG घुसा था, क्या हुआ उसके साथ? जब पाकिस्तान के खिलाफ ही ये हाल है तो फिर चाइना तो चाइना है ना। तो असल जो इंडिया की जहाज़ है ना वो Su-30 है और ये रफ़ाइल, फ्रेंच रफ़ाइल, ये दो इनके मेन हैं। अब मसला ये है लेकिन कि इंडिया के पास जब जंग होता है ना तो जंग में लॉसेस होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, उनके भी जहाज़ गिरेंगे, इनके भी गिरेंगे।
तो लॉसेस सस्टेन करने के लिए इंडिया के पास कोई लंबा चौड़ा बैकअप नहीं है। इसकी वजह यह है कि इंडिया मोस्टली ऑफ द शेल्फ जहाज़ ले रहा होता है, ऑफ द शेल्फ ले रहा होता है ना, और इंडिया उसका जो कंपोनेंट उसके यूज़ करता है वो भी बाहर से ले रहा होता है। इंडिया Su-30 जो है वो इंडिया के अंदर असेंबल करता है, लेकिन इसके पुर्जे बाहर से लेता है। और फुल स्पीड पे अगर इंडिया काम करे सालाना, तो सिर्फ मेन अपना जो जहाज़ है Su-30 वो 13 बना सकते हैं साल के अंदर, ओनली 13। और ये जो इनकी 13 जहाज़ बनाने की स्पीड है, ये 1990 से लेकर यही स्पीड है, इसके अंदर कोई किसी किस्म की इंक्रीज नहीं आई। 1990 और आज कितने साल हो गए, 23 ईयर्स हो गए ना मेरे ख्याल से। 23 साल से लेके इंडिया की जो Su-30 बनाने की स्पीड है वो वही है, सेम एक ही जैसी स्पीड है। तो जब इंडिया के लॉसेस हो रहे होंगे, जब उनके जहाज जाहिर सी बात है गिर भी रहे होंगे, ये कोई सनी देओल की मूवी तो नहीं है ना कि एक Su-30 जाएगा पूरे के पूरे चाइना को उड़ा के आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। जाहिर है घुसेंगे, कुछ स्ट्राइक्स कर भी लेंगे, लेकिन इवेंचुअली वो धपड़धूस होंगे। तो फिर बैकअप में क्या है इंडिया के पास, 13 जहाज पर ईयर। तो इस बैकअप के साथ आप क्या लड़ेंगे चाइना से, 13 जहाज जस्ट बस। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हमारा मित्र है ना वो क्वाड वाला, इंडो पैसिफिक वाला, अमेरिका, वो हमें देगा ना F-15 जो हमारे पास है, तो भाई वो भी आपको सिर्फ 60% रेडीनेस की गारंटी दे सकते हैं जहाज़ों की, और वो भी आपको खुल के सप्लाई नहीं कर सकते। पहले भी बात कर चुका हूँ कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि इवन जहाज़ बनाने में, मिसाइल बनाने में भी काम आते हैं, उसकी मार्केट चाइना के पास है। तो खुल के अमेरिकन खेल नहीं सकते, उनको खुद अपने डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाने के लिए बड़ी हद तक चाइना के कंपोनेंट्स की ज़रूरत भी पड़ती है, चाइना के रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के पास सिर्फ 148 जहाज़ होंगे, मतलब Su-30 मिला के और रफाइल मिला के इंडिया के पास सिर्फ 148 जहाज़ होंगे। 4th जनरेशन फाइटर्स हैं ये इंडिया के। चाइना के पास तो 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के भी हैं, लेकिन इंडिया के पास अलबत्ता ये 4th जनरेशन के मैक्सिमम इनकी इतनी कैपेसिटी है। तो ये 148 होंगे उनके पास, और लड़ना उन्होंने 2.5 फ्रंट्स के ऊपर है। पाकिस्तान का फ्रंट, चाइना का फ्रंट, जो कि 100% एक साथ एक्टिवेट होंगे, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि 2 फ्रंट इंडिया को खुद को भी पता है कि जब भी लड़ाई होगी तो दोनों फ्रंट्स। लेकिन एक अंदर भी तो है, मणिपुर, कश्मीर, हरियाणा के अंदर क्या हुआ अभी, वो जो माओइस्ट बैठे हुए हैं झारखंड में और दीगर, वो 2.5 फ्रंट ही है। आपको 2.5 फ्रंट के लिए सिर्फ 148 जहाज़, ये तो बिल्कुल पीनट है, कुछ भी नहीं है। और प्लस बैकअप में आपके पास भी कुछ नहीं है। 13 जहाज़ बना रहे हैं, 4th जनरेशन फाइटर जैसे 13 बनाते हैं आप साल के अंदर। सो यू सी यू आर प्लेइंग ऑन अ वीक विकेट असल में, और आपको इसका इदराक नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है नीचे, और आप बड़ी बड़ी बढ़के मार रहे हैं कि हम तो एडवांटेज रखते हैं, और वो भी पूरे के पूरे तिब्बत के ऊपर एडवांटेज रखते हैं। इंडिया रशिया से जो पुर्जे और इंजन मंगवा रहा होता है ना, उसमें जो अक्सर होते हैं ना वो एग्जिस्टिंग जहाज़ों की रिपेयर के लिए होते हैं, नए जहाज़ बनाने के लिए नहीं होते। वो जो पुर्जे और इंजन और ये सारा कुछ है वो नए जहाज़ों के लिए नहीं, मोस्टली वो रिपेयर, और इसके अंदर ही उनका बजट कंज्यूम हो जाता है। तो इन्वेंट्री आपके पास है नहीं सफिशिएंट, इक्विपमेंट्स आपके पास सफिशिएंट है नहीं, और आप बातें कर रहे हैं कि तिब्बत के ऊपर तो हमारी भाषात है, बस एयर डोमिनेंस हमारी है, सुपीरियरिटी है। और भी इसलिए है क्योंकि वो चाइना के पीछे बने हुए, जो नए चाइना ने फौजी अड्डे, हवाई अड्डे वहाँ पे बने, देखें आपने वो नए जो बनाए हुए उन्होंने, उनमें उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने रनवेज बड़े बड़े बनाए हुए हैं उसके अंदर। ये क्यों रनवेज बड़े बड़े बना रहे हैं, इसीलिए बना रहे हैं ताकि उनके जहाज जब उड़े तो फुली लोडेड हो, बड़ा सा लंबा सा रनवे बना रहे हैं। इसी एडवांटेज को, ये जो इंडिया का एडवांटेज है ना, इसको काउंटर करने के लिए। और इंडिया जो समझ रहा था चाइना के पास डिसएडवांटेज है, उनके मेन एयर बेसिस पीछे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके नए एयर बेसिस बिल्कुल LAC के पास बने हुए हैं, और उनके रनवेज लंबे हैं। इसका मतलब है कि उनके जो जहाज होंगे फुली लोडेड उड़ सकते हैं वहां से, तो एयर सुपीरियरिटी की कोई बात नहीं है यहाँ पर भी। तो इस तरह के मेरे ख्याल से जो शेख चिल्ली के मंसूबे हैं ना, सब्ज बाग जिसे कहते हैं, सब अच्छा है। इससे छोड़कर रियलिटी में आ जाना चाहिए और हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि हर लिहाज से लद्दाख के अंदर चाइनीज़ बेहतर पोजीशन में है।